हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो 3 मार्च को होने वाला है। लेकिन आप लोगों को बताते हैं, हमें पहले से पता होना चाहिए कि भाई हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। तो मैं कुछ आप लोगों को सैम्पल पेपर दिखाना चाहता हूँ जो 2024 में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए थे, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि भाई आपकी तैयारी बायोलॉजी में कितनी अच्छी है, जिससे कि आप एक प्रिपरेशन में थोड़ी सी और बूस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। पहला है आवर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है, तो भ्रूणपोष जो होता है वो होता है त्रिगुणित। ठीक है, ये 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बिडाल टेस्ट, देखो ये बिडाल टेस्ट जो नाम है ये इंग्लिश का वर्ड है बिडाल टेस्ट, ठीक है, जो कि हिंदी में लिख के दिया है। तो ये किस बीमारी के निदान में किया जाता है, तो बोलेंगे टाइफाइड में कराएंगे। किस में कराएंगे? टाइफाइड में। ठीक है, अगला है 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो 108 का आपको भाग देना पड़ेगा 4 में। 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 दूनी 8, हाँ जी सही है, 4 दूनी 8, 2 हो गए, बचे 2, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 27। तो ऑप्शन देखो कहाँ है, 27 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी पर मार देंगे आप। चलो नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो डाउन सिंड्रोम जो होगा ये होगा गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण देखिए तो आप बता सकते हो। एक तो भैया होता है अतिदोहन, आवासीय क्षति तथा विखंडन, ये दोनों बता देना। मानव में किसी एक लिंग संलग्न प्रभावी विकार का नाम बताओ, तो देखो विकार का मतलब होता है बीमारी, तो यहाँ पर आप बता सकते हो वर्णांता के बारे में। क्या बताओगे? वर्णांता बता दो और हीमोफीलिया बता दो, बस हो गया काम खत्म। अगला IUD का पूरा नाम बताओ, तो इसको बोलेंगे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया के नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी घुट्टियाँ पढ़ा चुका हूँ। एक तो है नोस्टॉक और एक है एनाबीना। तो नोस्टॉक एनाबीना 2 हो गए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक होती है जिसके माध्यम से DNA के खंडों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या समझते हैं, MTP की आप प्रैक्टिस करके जाना। मानव इंसुलिन क्या है, मानव इंसुलिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है और इसके द्वारा हम क्या काम कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके द्वारा हम बीमारी ठीक कर सकते हैं, मधुमेह को। ठीक है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा रोग वाले चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। DNA RNA में अंतर, 2 अंतर बड़े आराम से बता देना कि DNA में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है और RNA में राइबो शर्करा। DNA केंद्रक में होता है, वो कोशिका द्रव्य में होता है। पारितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित करो, तो आपको पता है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, तो वही हमारे उत्पादक कहलाते हैं। उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या, तो उत्परिवर्तन जो है DNA में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण होता है। एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज, है ना, हॉलैंड के थे, उनके द्वारा दिया गया था सिद्धांत। अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं 2 अनुप्रयोग बताइए, तो आपको पता होगा कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग मतलब जीन इंजीनियरिंग, जिसमें DNA को काटना, DNA को तोड़ना, DNA का बदलाव करना, DNA के खंडों को जोड़ना, उन मतलब न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे इसमें ऐसा कुछ काम किया जाता है, तो वही जीन इंजीनियरिंग नाथन और स्मिथ के द्वारा दी गई थी। और कृषि में, चिकित्सा में, है ना, इनका हम इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड पर टिप्पणी बतानी है, वो बता देंगे आप। निमोनिया, अमीबता के लक्षण, निमोनिया मतलब बच्चों में जो सर्दी वगैरह हो जाती है वो बता सकते हो। अमीबता पीचिस वगैरह हो जाती है, उसके लक्षण वाला बताने हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताना। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन, कि सूक्ष्म जीव का हम औषधि में, जैसे मोनास्कस परप्यूडियस है, मोनास्कर, और एक ट्राइगोडर्मा पॉलीस्पोरम वगैरह है, उसके साथ साथ में पेनिसिलियम नोटेटम है, तो ये सब ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीव है, लेकिन इनका उपयोग हम एंटीबायोटिक के रूप में कर लेते हैं, दवाओं के रूप में कर देते हैं। एलर्जी पर टिप्पणी करो, एलर्जी तुम जानते ही हो।
अतिदोहन सहविलुप्तता पर टिप्पणी करो। तो ये भी तुम लोग जानते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। सहविलुप्तता पता है क्या होता है कि एक जीव के गायब हो जाने से उससे संबंधित दूसरा जीव भी गायब हो जाता है, वही सहविलुप्तता है। मानव में पाए जाने वाले तीन क्रोमोसोम विकार पर एक पर टिप्पणी करो। तो देखो क्रोमोसोमी है, तो क्रोमोसोमी चलो बता दो। एक आता है क्लैनेफिल्डर सिंड्रोम, एक आता है टर्नर सिंड्रोम, एक आता है एडवर्ड सिंड्रोम, इनमें से बता दो। डाउन सिंड्रोम आता है, वो भी है ना। प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी करो। तो प्राकृतिक वर्ण जो है डार्विन के द्वारा दिया गया था, अच्छा प्रश्न है ये वाला, पढ़ के जाना। और दृश्य प्रारूप, उसके साथ साथ में दृश्य प्रारूप को फिनोटाइप, जीन प्रारूप को जीनोटाइप कहते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो। मेंडल द्वारा मटर के पौधे के अध्ययन के 7 व्यवसायी लक्षणों पर एक टिप्पणी करनी है। तो जैसे बताया था ना, लंबापन, बौनापन, गोल, झुर्रीदार, पीला, हरा बीज, ये सारे जो है 7 थे। अगला जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, ये आपको जेनेटिक्स में नहीं, वंशागति के आणविक आधार मिल जाएगा। एमनियोसेंटेसिस, ये एमनियोसेंटेसिस जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है जो हिंदी में लिख कर दिया है, इसको हम उलुवेधन तकनीक बोलते हैं, जो कि आपको 2nd चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में से आपको अथवा जहां दे रखा होता है, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो आप इसे करना द्विसंकर क्रॉस का चक्रबोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का ये तीसरा नियम है, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, जिसमें हम बहुत सारे बॉक्स बनाया करते थे, 16 बॉक्स बनाते थे, याद है नहीं? ठीक है, वही है ये। अगला आवर्त बीजी में त्रिसंलन की क्रिया का वर्णन करो। या तो आप इसे बता दो, अगर आप इसे नहीं बताना चाह रहे तो आप एक काम कर सकते हो, ये भी एक दूसरा है तरीका, वो भी अच्छा लगा मुझे। मानव रक्त में लश्कारू, ये वाला, या अपसारी विकासी वाला, इन दोनों में से बता सकते हो। वैसे त्रिसंलन जो दोहरा निषेचन वाला जो है, ये ज़्यादा बेस्ट है, करना हो तो ये वाला करना। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट में आप लोग देख पाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर निबंध लिखो। या तो इसके बारे में बता दो, नहीं तो मेरे हिसाब से ये सबसे मुझे बढ़िया लग रहा है, मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग और भविष्य की चुनौतियाँ। तो मानव जीनोम परियोजना ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, उसमें कर लेना। और संक्रामक रोग, ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुँच जाती है रोगाणु के माध्यम से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह, ठीक है, तो संक्रामक रोग कहलाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप अथवा वाला, ये टिप्पणियाँ जो हैं ये वाला करना, बड़े आराम से आप लोगों को ये याद भी होगा और आराम से इसे कर भी पाओगे। तो अभी आपने चेक किया कि हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको याद नहीं है। ठीक है, जो याद नहीं है, अभी आप लोग क्या काम करेंगे, वीडियो के वो में क्वेश्चंस देखने के बाद उसको याद कर लेंगे। और जो आपको परफेक्ट याद है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भाई हाँ, हमें कितने क्वेश्चंस याद हैं, कौन से क्वेश्चंस अभी तुम्हें रिवीजन करना है, कौन सा प्रश्न बिल्कुल भी याद नहीं है जो आपको याद करना है। तो इस चीज़ से आप लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों की प्रैक्टिस लगातार करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों को, और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई भी समस्या हो तो। कमेंट में ये लिखना जो आपकी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हो, और कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मतलब यस बोल लिख भी सकते हो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोई भी समस्या है तो हम आप लोगों के लिए तैयार खड़े हैं, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो मिलते हैं आप लोगों को तीसरे सेट में, आगे जो पढ़ाऊँगा मैं तीसरा सेट पढ़ाऊँगा। ठीक है, बाय बाय।